हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 मोशन। हम सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस। तो हम इस वीडियो में आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज figure 8.11 shows the distance time graph of 3 objects A, B and C। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी डी का ग्राफ दिया हुआ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। डिस्टेंस वाई एक्सिस पे डिस्टेंस गिवन है और एक्स एक्सिस पे हमें टाइम गिवन है और 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी का ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया है। राइट, नेक्स्ट स्टडी द ग्राफ एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा स्पीड से। हमें पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हम स्पीड की वैल्यू निकाल सकते हैं। राइट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मीन्स अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालना है। इसका मतलब कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर हमारे पास स्लोप है तो उसकी हेल्प से हम स्पीड निकाल सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, मतलब ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी में से कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि तीनों में से सबसे ज्यादा स्लोप किसका है। जिसका सबसे ज्यादा स्लोप होगा इसका मतलब वो सबसे फास्ट मूव कर रहा होगा। वो कैसे? स्लोप ज्यादा होने का मतलब है कि वो कम टाइम ड्यूरेशन में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट ए काफी सारे टाइम में काफी सारा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऑब्जेक्ट नंबर बी मतलब ये वाला ग्राफ, ठीक है। तो बी का ग्राफ मैंने कर्ली लाइन सिर्फ आपको शो करने, डिस्टिंग्विश करने के लिए बताया है कि ये ऑब्जेक्ट नंबर बी का ग्राफ है। तो बी का ग्राफ इस तरीके का है कि वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट सी का ग्राफ देखते हैं। सी का ग्राफ है ये वाला, ठीक है, ये सी का ग्राफ है ब्लैक वाला। तो सी का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो सी का ग्राफ भी ज्यादा डिस्टेंस में, ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। उसी तरीके से ए का स्लोप तो और भी ज्यादा कम है, मतलब कि वो बहुत सारे टाइम में बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। आप ए की विंडो देख सकते हैं, इसने सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। ए ने 0 से लेके 1.6 आवर में इतना डिस्टेंस, इतना विंडो ट्रैवल किया। वही हमारा सी ने 0 से लेके 1.6 आवर्स में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इस विंडो के बराबर, ठीक है। और बी ने 1.2 अराउंड 1.2 आवर में 0 से लेके सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। दिख रहा है आपको? तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस हमारा बी ने ट्रैवल किया है, वो भी कम टाइम में। तो स्पीड आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो अगर किसी का डिस्टेंस ज्यादा होगा और टाइम कम होगा, इसका मतलब उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट का आंसर है विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बी का स्लोप है सबसे ज्यादा। इसका आंसर ये है बिकॉज स्लोप ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटेस्ट। राइट, नाउ सेकेंड पार्ट इज आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, ठीक है। इस क्वेश्चन में इस पार्ट में पूछ रहा है क्या तीनों ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ मिल रहे हैं। तो देखते हैं, बी चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, बी और ए
ये लाइन है हमारी बी की, ये लाइन है ए की। बी और ए एक पॉइंट के, यहां मैंने इसका नाम दे दिया है डी, डी पॉइंट पे मिले हैं, ठीक है। उसी तरीके से बी और सी, ये है बी और ये है सी, तो बी और सी एफ पॉइंट पे मिल रहे हैं, राइट। और सी और ए इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, राइट। तो अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे आपका ए बी सी तीनों लाइंस आपस में एक साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस पार्ट का आंसर होगा नो, बिकॉज graph lines of object A, B and C never meet at any one point. A, B, C ग्राफ की लाइंस किसी भी एक पॉइंट पे नहीं मिल रही हैं, तो इसका मतलब दे नेवर मीट एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। उसके बाद सी पार्ट, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। अच्छा, इस क्वेश्चन को दो टुकड़ों में पहले डिवाइड करते हैं। वो पूछ रहा है सी कितना ट्रैवल कर चुका है, कब, जब बी ने ए को पास किया है। तो इसमें पहले हम देखते हैं कि बी ने ए को कब पास किया है। ये लाइन है हमारी बी की और ये लाइन है हमारी ए की, ठीक है। तो ये बी ने ए को पास किया है पॉइंट डी पे, राइट। तो बी पासेस ए एट पॉइंट डी, ये हमने लेट किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है पॉइंट डी, ये हमने लेट किया है, तो मैंने लिख दिया लेट। बी पासेस ए एट पॉइंट डी। अब दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड। जब बी ने ए को पास किया तो हमारा सी कितना ट्रैवल कर चुका है। तो अब देखते हैं कि इस पॉइंट पे सी कितना चल चुका है। तो इस सी पॉइंट का ग्राफ ये है, हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो वो सी लाइन को, ऑब्जेक्ट सी के ग्राफ को पॉइंट ई पे कट कर रहा है, राइट। तो हमें पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पॉइंट ई पे हमारी डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए डिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर। तो ई हमारा वाई एक्सिस पे कट कर रहा है 0.7 पे, तो इसका आंसर होगा सी हैज ट्रैवल्ड 7 किलोमीटर्स। ओके, हमारा जो ऑब्जेक्ट बी और ए साथ में मिल रहे हैं एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को मैंने डीलाइट कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब बी और ए एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तब सी कितना चल चुका है। तो पॉइंट डी जो भी है वहां पे हम देखेंगे पॉइंट डी पर कि सी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। तो मैंने यहां से पॉइंट डी से सी के ग्राफ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। तो उसने सी ग्राफ पे पॉइंट ई पे कट किया, ठीक है। तो हमें पॉइंट मिल गया। अब हमें पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स और वाई ग्राफ एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करेंगे तो हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, वाई एक्सिस पे ड्रॉप करेंगे तो हमें डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है हाउ फार हैज सी ट्रैवल्ड। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वाई एक्सिस पे, तो हमें डिस्टेंस की वैल्यू मिल गई 7 किलोमीटर्स, ठीक है। नाउ पार्ट डी में हमें पूछ रहा है हाउ फार हैज बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। अब बी और सी के इंटरसेक्शन का पॉइंट पूछ रहा है कि बी कितना चल चुका है जब वो सी को क्रॉस करेगा। तो देख लेते हैं, ये इजी है क्वेश्चन। बी और सी कहां मीट कर रहे हैं, ये है हमारा बी का ग्राफ और ये है हमारा ब्लैक लाइन सी का ग्राफ। ये मीट कर रहे हैं पॉइंट
एफ पे, ठीक है। बी ऑब्जेक्ट और सी ऑब्जेक्ट का ग्राफ्स एक पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बी एंड सी मीट एट पॉइंट एफ, लेट, ये भी हमने लेट कर लिया है। अब पॉइंट एफ का हमें डिस्टेंस निकालना है, हाउ फार, डिस्टेंस पूछ रहा है दोबारा, तो हम एफ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वाई एक्सिस पे, मतलब क्योंकि हमें डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो एफ पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करेंगे वाई एक्सिस पे, तो उसकी वैल्यू यहां पे हमें मिलेगी 4.5। तो बी हैज ट्रेवल्ड 4.5 किलोमीटर when it passes C, ठीक है। हमें क्वेश्चन में लास्ट पार्ट में पूछ रहा है कि B और C एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे, तो हमने दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट F एक पॉइंट निकाला, F पॉइंट आया है, उसका नाम हमने F रख दिया है। फिर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमने पॉइंट F से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया y एक्सिस पे, उसकी वैल्यू आई है 4.5। तो हम कहेंगे कि B हैज ट्रेवल्ड 4.5 किलोमीटर में डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 4.5 किलोमीटर व्हेन इट पासेस C, ठीक है। सो दिस सॉल्व्स योर क्वेश्चन। नाउ ये है हमारा आंसर नंबर 6। नाउ आंसर नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज A ball is gently dropped from a height of 20 मीटर। एक बॉल है जिसे कि हम एक ड्रॉप कर रहे हैं 20 मीटर की हाइट पे से, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, मतलब हाइट ऑफ 20 मीटर, दैट मीन्स हमारा डिस्टेंस एस की वैल्यू है 20 मीटर। If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, rate of velocity मतलब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। स्टूडेंट्स कभी कभी ये सब टर्म्स को रीड करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसका एक हिंट हमारी यूनिट में भी छुपा होता है। इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें पता है कि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जाहिर सी बात है ये हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू है। और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज योर एक्सेलरेशन, ठीक है। बाय डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज योर एक्सेलरेशन, तो वहां से हमें वैल्यू पता चल गई है। नेक्स्ट, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी मीन्स मतलब आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब बॉल यहां से ड्रॉप होने के बाद 20 मीटर जब नीचे ग्राउंड पे आके लगी, तो उसे गिरने में कितना टाइम लगा, कितने टाइम बाद गिरी, तो हमें t की वैल्यू भी निकालनी है। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, वो कैसे, क्योंकि बॉल इनिशियली यहां से स्टार्ट हुई, ठीक है, तो इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी 0 ही होगी, क्योंकि एक पॉइंट जब उसने गिरना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी, वो एक रुकी हुई पोजीशन से शुरू हुई है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारी 0, राइट। तो हमारे पास है डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी, और हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी और टाइम ड्यूरेशन। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, u की वैल्यू तो 0 है, v² की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, v² माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू, अच्छा सारी क्वांटिटीज की पहले हम यूनिट देख लेते हैं, सब हमें सेम यूनिट में दिया हुआ है, हाइट मीटर में दी हुई है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है, तो सेम यूनिट्स में दिया हुआ है, तो हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 रख देंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 रख देंगे, और एस डिस्टेंस की वैल्यू हम 20 रख देंगे,
ठीक है, तो 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 इस तरीके से हम इसे तोड़ लेंगे, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हमें इसका रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट में मतलब 2 इंटू 10 दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, हमारी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा हमें पूछ रहा है टाइम, तो उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। तो u की वैल्यू है हमारे पास 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास 10, टाइम की वैल्यू हमें निकालनी है और v की वैल्यू है 20, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 20/10, दैट इज 2 सेकेंड्स। फिर से देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉल है वो 20 मीटर की हाइट से नीचे गिराई गई है। इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वो एक रेस्ट पोजीशन से मूव होने स्टार्ट हुई है। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब वो हिट करेगी ग्राउंड को, तब उसकी उस हिट करने से जस्ट पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी और वो कितने ड्यूरेशन में ये 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, राइट। तो उसके लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी है, v² माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां से हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10, s की वैल्यू 20 हमने पुट करी, तो v की वैल्यू रूट ऑफ द होल वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि सारी क्वांटिटी आपकी मीटर और सेकेंड्स में दी हुई है, तो कोई भी क्वांटिटी हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। तो अगेन हम इसमें वैल्यूज पुट करी, v की वैल्यू हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में हमने v की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो v की वैल्यू हम 20 पुट कर देंगे, राइट। u की वैल्यू 0 प्लस a की वैल्यू हमारे पास है 20 और t की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसे सॉल्व करके हमारी टाइम की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम इज योर 2 सेकेंड्स। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 समझ में आया होगा। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड सी यू सून।